हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। आज की कहानी है अनोखा प्यार माँ का। ये माँ के डांट में छुपे प्यार की कहानी है। रितु डाइनिंग टेबल पर बैठी टी स्पून बजा बजा कर बड़ी बेचैनी से नाश्ते का इंतजार कर रही थी। इस तरह वह कभी वॉल क्लॉक को तो कभी किचन की तरफ देखती। इंतजार जब हद से गुजर गया, वह जोर से चिल्ला पड़ी, मम्मी क्या कर रही हो? जल्दी लाओ ना, ब्रेकफास्ट देर हो रही है। माँ ने कहा, ला रही हूँ, क्यों चिल्ला रही है? माँ, चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूँ? देख रही है 10 बज गए। रोज ही तो बजते हैं, आज कौन सी नई बात हो गई? माँ, तुम किचन से खाली भाषण देती रहोगी या मुझे नाश्ता भी ला कर दोगी? इस बार जब रितु ने गुस्से से कहा तो हाथ में नाश्ते का ट्रे लेकर माँ किचन से हड़बड़ाकर कहते हुए निकली, ला रही हूँ बाबा, क्यों उधम मचा रही है? फिर टेबल पर नाश्ते का ट्रे रखते हुए बोली, ले तेरा नाश्ता कर ले, जल्दी से जाओ। और आलू के गरम परांठे सरसों की चटनी के साथ माँ लाकर टेबल पर रखकर जाने लगी तो रितु ने समझाते हुए कहा, माँ तुम जानती हो नया नया जॉब है, अगर इसी तरह रोज रोज लेट जाती रही तो क्या होगा? बड़ी मुश्किल से जॉब मिलती है। माँ ने कहा, क्या करूं बेटी, कोशिश तो रोज करती हूँ, पर निगोड़ा कमर का दर्द सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। माँ ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कुछ ऐसे अंदाज में बोली कि रितु खाते खाते हंस पड़ी और बोली, ठीक है माँ, कल से मैं ही बना लिया करूंगी नाश्ता। माँ ने कहा, ठीक है, बना लेना, बढ़िया ही नाश्ता बनाने वाली, अभी जा, देर हो रही है तुझे। कहने के बाद माँ जाने लगी तो रितु ने झटपट हाथ पकड़कर कहा, अरे अरे, रुक मेरी प्यारी मम्मी, क्यों गुस्सा हो रही है, मजाक कर रही थी। माँ ने कहा, जानती हूँ, सुबह 9 बजे सोकर उठने वाली क्या नाश्ता बनाएगी? अब मेरा हाथ छोड़, जाने दे, नहीं तो अब की रोहन चिल्लाने लगेगा। तो जाओ ना माँ, किसने रोका है? रितु ने माँ का हाथ छोड़कर अपना हाथ धोते हुए कहा, मुझे भी कौन सा यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठकर रहना है, जा रही हूँ माँ, बाय। हाथ धोकर अपना ऑफिशियल बैग उठाते हुए उसने कहा और लंबे लंबे ढंग भरती हुई निकल पड़ी। पीछे से माँ उसे कुछ देर जाते देखती रही, फिर उसकी आंखों से ओझल होने के बाद मुस्कुराहट पलटी और किचन की तरफ जाने लगी। जाते जाते वह सोच रही थी कि उसे आज रितु का व्यवहार कुछ अटपटा सा क्यों लग रहा था। रोज ही तो वह सुस्ता की ड्यूटी पर जाया करती थी, फिर आज क्यों कर देर हो रही थी? यह केवल आज की बात नहीं थी, पिछले कई दिनों से उसके व्यवहार में बदलाव नजर आ रहा था। इतनी शोक, इतनी चंचल वह पहले कभी नहीं थी। क्या बात हो सकती है? और कोई बात है भी तो मुझसे छुपा क्यों रही है? पहले तो कोई एक छोटी सी भी बात नहीं छुपाती थी। कहीं कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं? आने दो, आज उसे खबर लेती हूँ। मन ही मन निश्चय कर वह आश्वस्त हुई और अपने काम में लग गई। किचन में वापस पहुंचे अभी 2 ही मिनट हुए थे कि रोहन की आवाज आई, मम्मी जल्दी से नाश्ता लाओ। नाश्ता तैयार ही था, इसलिए तुरंत लाकर रोहन को दिया और बुदबुदाते हुए वापस जाने लगी। सबको तो जल्दी ही पड़ी रहती है, किसी को भी जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। रोहन का नाश्ता रख अभी वह पलटी थी कि सामने से पति महोदय आते दिखे। उन्होंने शायद उसकी बड़बड़ाहट सुन ली थी, इसलिए पति महोदय करीब आते हुए मुस्कुराकर बोले, क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? ये अपने सपूत से ही पूछिए जी, उसने पति की आंखों में झांकते हुए कहा। क्यों, क्या किया इसने भला? आप तो बाहर रहते हैं, आपको क्या पता, पढ़ाई के नाम पर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता फिरता है सारा दिन। अच्छा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रोहन? प्रकाश ने आश्चर्य और हल्के गुस्से के मिश्रित भाव से रोहन की ओर देखते पूछा। रोहन ने कहा, नहीं पापा, मम्मी झूठ बोल रही हैं। अब क्या सारा सारा दिन घर में बैठकर पढ़ता ही रहूं? मैं थोड़ा समय भी दोस्तों के साथ ना बिताऊं? रोहन ठीक तो कह रहा है भाग्यवान, भला दिन भर बैठकर कैसे पढ़ सकता है कोई? प्रकाश ने पत्नी से मुखातिब होकर कहा तो शांति और चिढ़ गई और बोली, तो ठीक है जी, चढ़ाइए इसे अपने सर पर, फिर मुझे मत कहना कि यह इम्तिहान में फेल कैसे हो गया। अब चलिए बैठ के आप भी नाश्ता कर लीजिए, बहुत सारे काम करने हैं मुझे अभी भी।
प्रकाश तत्काल निरुत्तर सा हो गया। फिर उसने कुछ सोचकर सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लाओ। फिर कुर्सी पर बैठते हुए रोहन से पूछा, क्यों भाई, सच क्या है? क्या पापा, आप भी मम्मी की बात पकड़कर बैठे हो? रोहन ने मुंह में निवाला चबाते हुए कहा, यह तो रोज की ही बात है। रोज कुछ ना कुछ बहाना कर डांटती ही रहती हैं। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इसके साथ मत जाओ, उसके साथ मत जाओ, यह मत करो, वो मत करो। चुपचाप बैठकर पढ़ो, बस पढ़ो, जरा भी हिलना नहीं लगता है मम्मी अभी तक 5 साल का बच्चा ही समझती है मुझे। यह सब सुनकर प्रकाश ने कहा, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं। प्रकाश ने हंसते हुए मजाक लेकर कहा, क्या पापा, आपको तो मजाक लग रहा है, लेकिन सच कह रहा हूँ, जब तक माँ हम पर गुस्साएगी, डांटेगी नहीं, तब तक उसे नाश्ता भी नहीं दिया जाएगा। और केवल मुझ पर ही नहीं, वह हर बात पर दीदी पर भी अपना उपदेश झाड़ती है, रौब जमाती है। रोहन ने दुख जताते हुए कहा, क्या उतनी बड़ी दीदी को भी कोई डांटता है क्या? ऐसा कैसे कर सकती हैं वो? अभी पूछता हूँ उससे। प्रकाश ने आश्चर्य और हंसी और गुस्से के साथ कहा, नहीं पापा, रहने दीजिए, और गुस्सा होगी मुझ पर। और वैसे भी हम दोनों को माँ की चिक चिक की आदत सी पड़ गई है। बिना मम्मी की डांट खाए हमारा भी खाना हजम नहीं होता है। प्रकाश को बेटे की समझदारी पर फक्र हुआ। उसने बड़े प्यार से उसका सर हिलाते हुए कहा, तुम ठीक ही कहते हो बेटा, उसका विरोध करने पर वह और भड़केगी, और हो सकता है उसके मन में तकलीफ भी हो। बिना आराम कितना कुछ करती है वो हम लोगों के लिए। और वो जो तुम लोगों को डांटती है ना, तुम दोनों के भले के लिए ही है। मैं तो सर्विस छोड़कर घर बैठ सकता नहीं। अब तुम भी थोड़ा जिम्मेदार बनो। पढ़ाई से समय बचने पर थोड़ा घर का भी काम कर लिया करो। कभी कोई घर का काम हो या बाहर का, कर लिया करो। मेरे ना रहने पर और कौन सहारा होता है उसका यहाँ? तुम ठहरते नहीं होंगे कभी उसके सामने, इसलिए तो वो चिड़चिड़ी सी रहती है। रोहन बड़े ध्यान से अपने पापा की बातें सुन रहा था और सहमति में सिर भी हिला रहा था। पापा की बातें खत्म होने पर उसने कहा, आई प्रॉमिस पापा, आगे से आपकी बातों का पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। दोनों की बातें चल ही रही थी कि प्रकाश का नाश्ता लेकर आ गई। टेबल पर रखते हुए शांति बोली, क्या शिकायत हो रही थी मेरी जी? अचानक उसकी आवाज सुनकर दोनों बाप बेटा चुप हो गए। फिर एक पल बाद प्रकाश बोले, शिकायत? और तुम्हारी? नहीं, इसकी पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहा था। कर यकीन करते हुए बोली, अच्छा जी, लीजिए नाश्ता कीजिए। प्रकाश नाश्ता करने लगे तब रोहन ने कहा, पापा मम्मी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अच्छा जाओ, दोनों ने एक साथ कहा तो वह उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद प्रकाश ने बात शुरू किया, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही शांति? आप कीजिए ना जी, मैं बाद में कर लूंगी। प्रकाश ने बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, नहीं, अभी मेरे साथ करो, जाओ ले आओ। आप भी बड़े जिद्दी हो जी। कहते हुए वह उठी और 2 मिनट में नाश्ता लेकर आ गई। आप और परांठे लोगे? नहीं, बस तुम खाओ। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ जी? क्या हुआ जी? यही कि तुम बच्चों को हमेशा डांटती डपटती रहती हो, जरा भी प्यार से पेश नहीं आती। तो क्या पूरा ढील छोड़ दूं? ये मैं नहीं कहता, पर जरा प्यार से। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, बच्चे नहीं रहे। तुम्हारी डांट फटकार से कहीं वो सचमुच बिगड़ना चाहे, कहीं बिगड़ना, इसलिए तो उन्हें रोक टोक करती हूँ। डांट रहेगी तो वह सावधान रहेंगे, कुछ गलत करने से पहले सोचेंगे, वरना आजकल के बच्चे कहाँ संभल के चलते हैं। रही बच्चों को प्यार करने की बात, आपको क्या पता और आप क्या जानो कि उन्हें कितना प्यार करती हूँ मैं। अपने बच्चे को दिलो जान से चाहती हूँ, तभी तो हमेशा डरी डरी रहती हूँ कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। आप बाहर रहते हैं, कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो मैं कैसे संभाल पाऊंगी। वह हमेशा सही रास्ते पर रहें, इसलिए तो उन्हें दिल बड़ा करके डांटती हूँ। शांति की दलीलें सुनकर प्रकाश उसके सम्मुख खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था और मन ही मन माँ की ममता को प्रणाम भी कर रहा था। दोस्तों, असल में हमारी
माँ हमें डाँटती ज़रूर हैं, बट उन कहीं न कहीं उस डाँट के पीछे उनका एक डर होता है और उस डर में एक प्यार छुपा होता है। आई होप आपको ये छोटी-सी कहानी पसंद आई हो। इस कहानी को लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी समझ सकें माँ की इस फीलिंग को। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। आप मेरी कहानियों को बहुत पसंद करने के लिए उसके लिए शुक्रिया। लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपकी मम्मी भी आपको डाँटती हैं या नहीं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ।